हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अमित ट्यूटोरियल्स पे। बच्चों, आज के लेक्चर हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 2 अलजेब्रा का हम देखने वाले हैं। और बच्चा, इस चैप्टर में आपको मैं हर एक क्वेश्चन कराऊंगा, साथ ही साथ आपको ऐसे मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा, ऐसे स्टेप बताऊंगा जिससे आपके जो क्वेश्चन का जो लेवल है बच्चा आपको बहुत इजी लगेगा। एंड जो भी डिफिकल्टीज बच्चों को फेस करना पड़ता है अलजेब्रा को लेके एंड सेकेंड चैप्टर से लेके बच्चा, वो आपके लिए एकदम इजी हो जाएगा। एंड बच्चा, जो हमारा इसमें इक्वेशन होता है जो जनरल फॉर्म होता है, प्लस हमें इसको सॉल्व कैसे करना, हर एक चीज मैं आपको एकदम इजी वे में बताऊंगा। जो चैप्टर नंबर 2 है ना, मोस्ट ऑफ बच्चों को बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट लगता है। ठीक है, मैं चैप्टर स्टार्ट करता हूँ, बेसिक चीजें बताऊंगा क्या क्या चीजें हैं, देन हम स्टार्ट करेंगे हमारा अपना एक्सरसाइज। बेसिकली हमारा इंटेंशन बच्चे एक ही है कि चीजों को आसान बनाना और आपको आसान तरीके से समझाना। मेन बच्चा मुद्दा हमारा यही है, आसान तरीके से आसान करके हर चीज को आपके सामने प्रेजेंट करना। एंड बच्चा, उसके बाद कुछ क्वेरी रहता है जरूर आप मेंशन करिए। ठीक, हम स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक चीजें क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लेके हम पहले डिस्कस करते हैं, देन हम आगे बढ़ते हैं। बेसिक बच्चा, हमारा जो चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इस चैप्टर में आप दो चीज सुनोगे, पहला लीनियर पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा, लीनियर पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, मैंने 9th स्टैंडर्ड ऑलरेडी देखा रहेगा। इसमें होता है क्या बच्चा, हम बात करते हैं, सपोज करो मेरे पास कोई इक्वेशन दिया 5x + 9। इस इक्वेशन का जो डिग्री है बच्चा, जो पावर है ना, वो क्या बच्चा 1 है। क्या बच्चा 1। डिग्री इज 1। जब डिग्री 1 होता है उसको हम बोलते हैं बच्चा पॉलिनोमियल, राइट ना, जो हमने फर्स्ट चैप्टर में देखा था। डिग्री क्या था बच्चा 1 था, दैट्स व्हाई क्या था लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, करेक्ट। एंड बच्चा देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 दिखेगा एंड इसका जो वेरिएबल होगा ओनली 1 वेरिएबल, ओनली 1 वेरिएबल। आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल होगा, मे बी x हो सकता है, मे बी y हो सकता है। डिग्री 2 हुआ, वेरिएबल 1 होगा, आप यहाँ पे देख सकते हो बच्चा। बट लीनियर इक्वेशन जो हमने बताया बच्चा फर्स्ट चैप्टर, वहां पे 2 वेरिएबल थे। लीनियर में 2 भी हो सकते हैं, सिंगल भी हो सकते हैं, करेक्ट ना। क्वाड्रेटिक में हम यहाँ पे क्या देखें बच्चा, क्वाड्रेटिक में जो डिग्री का होगा 2 होगा, जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसका जो वेरिएबल क्या होना चाहिए बच्चा 1 होना चाहिए। हमने तो समझ लिया कि क्वाड्रेटिक क्या होता है और लीनियर क्या होता है, करेक्ट। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका जनरल फॉर्म भी होगा, करेक्ट ना। तो जनरल फॉर्म किसका बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या होता है, ax² + bx + c = आ जाएगा 0। समझ में आ गया बच्चा। अब देखो यहाँ पे x एंड x दोनों क्या आ जाएगा बच्चा, हमारा वेरिएबल क्या हो जाएगा हमारे पास, वेरिएबल्स, करेक्ट। एंड a एंड b आपके पास बच्चा क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट। क्या हो जाएगा, कोएफिशिएंट, करेक्ट ना। एंड c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, करेक्ट। जो बेसिक चीजें था बच्चा मैंने आपको बताया। एंड बच्चा, यहाँ पे जो क्वेश्चन हमारा आता है, बेसिकली आपको जो क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी होंगे। एंड जो हमारे पास 2.1 है, बेसिक से स्टार्ट करेंगे, पहले समझते हैं क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। हम एक्सरसाइज में आते हैं, उसके पहले मैं आपको थोड़ी चीजें और बताऊंगा, देन मैं स्टार्ट करूंगा आपका एक्सरसाइज, क्लियर। बेसिकली बच्चा, अगर आपको डिसाइड करना कि गिवन इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, आइडेंटिफाई करना, उसके लिए आपको 2 चीजें देखना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बताता हूं बच्चा, यहाँ पे कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर बच्चा 1 क्या हो जाएगा, 1 वेरिएबल। कंडीशन नंबर 2, डिग्री क्या होना चाहिए बच्चा, 2 होना चाहिए। कंडीशन 1 हमें समझा बच्चा, वेरिएबल 1 होना चाहिए, और कंडीशन 2 में क्या पता होना चाहिए बच्चा, डिग्री 2 होना चाहिए। अगर ये दोनों चीजें हैं तो हम बोल सकते हैं बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो हम बच्चा इसी बेसिस पर क्वेश्चन कुछ करने वाले, देन हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। बच्चा 2.1 का क्वेश्चन फर्स्ट हम देखते हैं क्या दिया है, देखो ध्यान से भी। डिसाइड व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें बताना बच्चा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। बट इसके लिए मैंने 2 कंडीशन बताया था, फर्स्ट वेरिएबल 1 होना चाहिए एंड डिग्री 2 होना चाहिए। अगर दोनों है तो मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अदरवाइज नहीं है। समझ में आया क्या। तो हम वही चीज देखने वाले हैं, क्या इस इक्वेशन में हमारे पास मिल रहा है, ऐसे 2 कंडीशन अगर मिल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं। समझ में आया क्या। तो देखो बच्चा, हम क्या करते हैं,
फर्स्ट ऑफ ऑल इसके जनरल फॉर्म में रखेंगे। जनरल फॉर्म आप सभी को पता है बच्चा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। इसका जनरल फॉर्म हो जाएगा, करेक्ट ना, जनरल फॉर्म। ठीक, अब देखो बच्चा ये ऑलरेडी जनरल फॉर्म में है तो हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर x इज ओनली वन वेरिएबल एंड इट्स डिग्री इज, मैक्सिमम डिग्री दिखा था आपको, जो डिग्री क्या है 2 है ना, हाईएस्ट इज 2, करेक्ट। अब देखो देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या? आप फुल फॉर्म लिख देना, अगर ऐसा कंडीशन हो, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, मींस क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा, जनरल फॉर्म में नहीं, इक्वल की साइड 0 होना चाहिए, बाकी सब लोग यहां शिफ्ट कर लो, क्या हो जाएगा देखो, y² है तो प्लस से क्या जाएगा, -5 है, -10 से +10 हो जाएगा, इक्वल्स टू 0, करेक्ट। अब देखो जनरल फॉर्म में आ गया। अब क्या करना है बच्चा, अपने को देखना है वेरिएबल कौन है, यहाँ पे y है, एंड उसका हाईएस्ट पावर बच्चा क्या दिख रहा है, 2 दिख रहा है, मींस एंड देयरफॉर y इज ओनली वन वेरिएबल, राइट, एंड इट्स डिग्री इज 2। देखो हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है ना, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट ना बच्चा। यहां पे अच्छे से लिख दो मैं, गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप सब समझ में बच्चा, y वेरिएबल था एंड उसका जो डिग्री 2 था, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं बच्चा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 3 जनरल फॉर्म में नहीं है, हमें इसको जनरल फॉर्म में बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं, मींस 1 रहेगा तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, y² into y प्लस 1 1 जा 1 इक्वल्स टू 2 डिवाइड बाय y 1 जा y, करेक्ट। y² into y का जाएगा y³ प्लस 1, ये y को शिफ्ट कर देंगे 2 के पास, इक्वल्स टू 2 into y, करेक्ट ना। हमने यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई किया, इस y को हमने यहाँ शिफ्ट कर दिया बच्चा। अब y³ इस y को यहाँ से यहाँ लेकर हमें इक्वल्स टू 0 चाहिए, प्लस में क्या जाएगा -2y और यहाँ पे +1 इक्वल्स आ जाएगा 0, करेक्ट। यहाँ देखो पर हमने इसको जनरल फॉर्म में लेके आ गए। अब बच्चा बोलना पड़ेगा y इज ओनली वन वेरिएबल, राइट, एक वेरिएबल कौन है, y है, एंड इट्स डिग्री क्या बच्चा, आप हाईएस्ट डिग्री क्या दिख रहा है आपको, 3 दिख रहा है, इज 3, डिग्री इज 3। अब डिग्री 3 है, देखो एक तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है बट दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो हमें दोनों कंडीशन क्या होना चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में आया क्या, अगर दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, बट दोनों कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। समझ में आया क्या, मैंने 3 क्वेश्चन आपको बताया एंड रिमेनिंग क्वेश्चन में इसी तरीके से आपको बता के दे रहा हूं अभी, ठीक है। सो बच्चों क्वेश्चन 3 हमने कवर किया था, अब क्वेश्चन 4 की हम बात करते हैं। देखो अगेन यहाँ पे क्या दिया बच्चा आपके पास, इस तरीके से यहाँ हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। अब क्या हो जाएगा, ax यहाँ पे जाएगा x into x है ना, स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 1 1 जा 1 डिवाइड बाय x into x इक्वल्स आ जाएगा -2, करेक्ट। आ जाएगा पर अब x into x स्क्वायर प्लस 1 ax चले जाएगा -2 के पास, -2x हो जाएगा, एंड हमें पता है इक्वल के एक साइड क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो -2 क्या लेके जाते हैं x स्क्वायर -2x हमें आ जाएगा +2x हो जाएगा, देन +1 हो जाएगा, इक्वल्स आ जाएगा 0। एंड बच्चा देखो जनरल फॉर्म में आ गया, हमने इक्वल्स टू 0 रख दिया। अब क्या बोलेंगे यहाँ पे, देयरफॉर x is a only one variable, only one variable, राइट ना बच्चा, एक ही वेरिएबल है, एंड इट्स डिग्री इज क्या दिख रहा है, ये आपको 2 दिख रहा है, करेक्ट ना। अगर ऐसा हो तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, डिग्री 2 है, वन वेरिएबल है, दोनों का सेटिस्फाई कर, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट ना बच्चा। सेम क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग। अब एक इक्वेशन के फॉर्म में नहीं है बट हम इसको बना सकते हैं, ठीक है। अब बनाने कैसे बच्चा, देखो ध्यान से भी, इसके लिए करना है कि अपने को
हर एक टर्म को मल्टीप्लाई करना, m को लेके इससे m के साथ मल्टीप्लाई, m को लेके -5 के साथ मल्टीप्लाई करना। मींस क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में m -5, फिर +2 को लेना है, इसको भी मल्टीप्लाई करना, +2 मल्टीप्लाई होगा m -5 के साथ हो जाएगा, इक्वल टू 0। मींस m जाएगा इससे मल्टीप्लाई होगा, सेम चीज 2 जाएगा इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, बीच में साइन क्या प्लस है, करेक्ट। अब ये m अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, m into m m² -5m हो जाएगा, 2 into m प्लस में ना प्लस 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 2m हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 into m का 5 2 10 इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट है देखो पर। अब देखो m² कोई और है क्या, नहीं एक ही है, तो m² हो जाएगा 5m 2m माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो 5 में से 2 जाएगा 3 बचेगा 3m, बट बिगर नंबर इज 5 दैट्स व्हाई आ जाएगा माइनस, देन लास्ट में -10 इक्वल आ जाएगा 0। हमने इसको जनरल फॉर्म में लेकर आ गए हैं। अब क्या करेंगे बच्चा, देखेंगे वेरिएबल कौन है, तो देयरफॉर m इज ओनली वन वेरिएबल, राइट ना बच्चा, एंड इट्स डिग्री, इसकी डिग्री बताओ बच्चा क्या दिखा, हाईएस्ट 2 दिखाई दे रहा है, is 2, therefore the given equation is quadratic equation, करेक्ट ना। हमारे पास दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हुआ, वेरिएबल सिर्फ m था और जिसका डिग्री था बच्चा क्या था 2 था, दैट्स व्हाई क्या देगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया, m³ 3m² -2 इक्वल्स टू 3m³। यहाँ पे एक m³, यहाँ पे एक m³, इस m³ को मैं यहाँ लेकर जाता हूँ सबके पास, इक्वल टू में क्या चाहिए 0 चाहिए, राइट ना, इक्वल टू में, तो m³ प्लस 3m² -2, यहाँ पे माइनस क्या आ जाएगा, सॉरी प्लस से क्या आ जाएगा -3m³ इक्वल टू आ जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं मींस रहेगा 0 रहेगा, करेक्ट ना देखा। अब देखो 1 टाइम 3m³ है, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टाइम m³ है, करेक्ट ना। तो प्लस माइनस माइनस, तो 3 में से 1 को माइनस करो, माइनस देखो 3 में से 1 को माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 में से 1 को माइनस 2 आएगा, एंड बिगर नंबर इज 3, तो साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस, तो क्या यहाँ पे आएगा -2m³ आएगा, और m² कोई और नहीं है बच्चा, दोस्तों सेम कॉपी करो, 3m² और -2 इक्वल आ जाएगा यहाँ पे 0। अब देखो बच्चा वेरिएबल कितने हैं, सिर्फ m ही आपको हर जगह दिख रहा है, मींस वेरिएबल 1 हो गया, और उसका जो डिग्री है हाईएस्ट आपके पास क्या दिख रहा है 3 दिख रहा है। देखो बच्चा क्या लिखेंगे, देयरफॉर m is only one variable, right, and its degree is क्या दिख रहा है बच्चा आपके पास 3 दिख रहा है, is 3, therefore the given equation is not quadratic equation। आई थिंक आपको समझ में आ गया बच्चा। इसका देखो दो कंडीशन से एक कंडीशन सेटिस्फाई किया, वन वेरिएबल, बट सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया, दैट्स व्हाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं हो सकता। आगे बच्चा आपको जहां पे आपको डिसाइड करने के लिए आएगा, आपको समझ में आ गया क्या चीजें कैसे करने, आप एग्जांपल क्वेश्चन ट्राई कर सकते। मैंने 2.1 का क्वेश्चन नंबर मैंने 2 बताया, 1 आपको क्या पूछा है कि आपको कोई भी 2 या 3 आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना बच्चा, आप जनरल फॉर्म लिखना, उसके ए बी रहेगा बच्चा और सी रहेगा, वहां पे कोई नंबर डाल देना बच्चा, 3-4 ऐसा आप बना लो आराम से। मैंने क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने बता दिया, पूरा कंप्लीट कर दिया, तो हम आते क्वेश्चन नंबर 3 पे, समझ में आया क्या। सो क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते बच्चा क्या दिया है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ax² + bx + c = 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a b c फॉर ईच इक्वेशन। आपके पास ऐसे कुछ 6 इक्वेशन दिए, आपको इसको पहले इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में, जिसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा, देन आपको उससे कंपेयर करना पड़ेगा, a b c की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आई थिंक आपको बच्चा क्वेश्चन समझ में आ गया। सो बच्चा मैं आपको 3 क्वेश्चन बताता हूं, देन 3 क्वेश्चन उसके बाद बताता हूं, ठीक है। सो देखो अब हमारे जनरल फॉर्म में नहीं है, हम इसको जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे। देखो कैसे, y² है, इसको यहां लेकर आ जाओ, तो माइनस से क्या देगा प्लस में y², और प्लस में पहले से 2y था उसको ही रखते हैं, और इक्वल की साइड में क्या चाहिए 0 चाहिए, तो 10 को यहां लाना पड़ेगा, प्लस से क्या हो जाएगा -10 इक्वल क्या बचा यहाँ पे 0। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आ गया है ना, इक्वल टू 0 रखना है, बाकी को एक साइड रखना है, बाकी टर्म को, ठीक है। अब इसको कंपेयर इससे करोगे, तो यहाँ पे लिखोगे कंपेयरिंग विथ, है ना, किसे करोगे ax² + bx + c = 0, राइट ना बच्चा। अब बताओ a की यहाँ पे प्लेस में यहाँ पे y देखो 1 है, तो a = 1 हो जाएगा, b के प्लेस में बच्चा क्या आ जाएगा 2 हो जाएगा, c के प्लेस में क्या बचा देखो -10 है, तो c को आ जाएगा -10,
ये आपका क्या हो बच्चा ABC की वैल्यू हो जाएगा। जहां पे कुछ नंबर वहां पे बच्चा क्या होता है 1 होता है। आई थिंक बच्चा आपको समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 देखो बच्चा, इसमें भी आपको तो जनरल फॉर्म में दिया नहीं, आपको बनाना पड़ेगा, ठीक है। अब x माइनस वन द होल स्क्वायर बच्चा, तो आपको फॉर्मूला याद आता होगा। क्या फॉर्मूला था बच्चा, a प्लस बी द होल स्क्वायर और a माइनस बी द होल स्क्वायर। यहाँ पे बीच में क्या माइनस है, तो माइनस का फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, करेक्ट ना। यहाँ पे यूज करते बच्चा हम लोग a के प्लेस पे कौन है x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1 है ना, x 2 फॉर्मूले का a कौन x b कौन 1 प्लस 1 स्क्वायर मींस b स्क्वायर 1 स्क्वायर इक्वल टू इक्वल में क्या है बच्चा 2x प्लस 3 है, जो है सेम कॉपी करना आपको, समझ में आ रहा है। अब उसके बाद देखो नेक्स्ट पार्ट में x स्क्वायर 2 1 जा 2 तो माइनस 2x हो जाएगा प्लस स्क्वायर ऑफ 1 2x प्लस 3। अब हमें पता बच्चा जनरल फॉर्म में लाना मींस इक्वल एक साइड का होना चाहिए 0 होना चाहिए, बाकी सब नंबरों को इधर शिफ्ट कर दो बच्चा, तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये प्लस 2x है माइनस 2x हो जाएगा प्लस 3 था माइनस 3 इक्वल टू क्या बचा यहाँ पे 0, करेक्ट है देखो पार्ट। अब आगे देखो क्या करना है, x स्क्वायर सेम कॉपी करना, कोई x स्क्वायर वाला पार्ट है नहीं, माइनस 2x माइनस माइनस प्लस देन आ जाएगा माइनस 4x बिकॉज बच्चा 2 इज द बिगर नंबर, सो माइनस 4x हो जाएगा प्लस 1 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस 3 में से 1 को माइनस करो 2 आ जाएगा एंड बिगर नंबर इज 3 देन साइन ऑफ द बिगर नंबर इज माइनस इक्वल आ जाएगा 0। हमने इसको इसके जनरल फॉर्म में लेकर आ गए, अब हमें क्या करना है इसको इससे कंपेयर करना है, तो डायरेक्टली इसके एबीसी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हम लिखेंगे कंपेयरिंग विथ किससे बच्चा जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0, करेक्ट है देखो पार्ट। अब यहाँ पे x के बाद यहाँ पे कुछ नहीं मींस 1 रहेगा, a इक्वल्स टू 1 b इक्वल्स टू देखो माइनस है ना तो साथ में माइनस लेना पड़ेगा, b इक्वल्स टू -4 c के देखो यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस को लेना पड़ेगा, c इक्वल्स टू -2। समझ में आ जाएगा बच्चा, मैं पूरा एक साथ ब्रैकेट बना देता हूँ, ठीक ना। आपको abc की वैल्यू यहाँ पे मिल गई। अब फॉर्मूला मैंने यहाँ पे बताया बच्चा, मैं इसको यहाँ पे रफ कर रहा हूँ, आप इसको कॉपी कर लेना, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 3 देखो बच्चा क्या दिया है, x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल्स टू माइनस 3x है ना, ब्रैकेट में देखो माइनस ब्रैकेट में 3 माइनस x दिया। क्या मैं माइनस 3x जो है इसको यहाँ लेके आ सकता हूँ बच्चा, माइनस यहाँ क्या जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस 5x ये माइनस में तो क्या जाएगा प्लस में 3 माइनस x इक्वल्स क्या जाएगा यहाँ पे 0 हो जाएगा, करेक्ट है देखो पार्ट। अब ब्रैकेट ओपन करते हो बच्चा, प्लस है ना कोई साइन चेंज नहीं होगा, ब्रैकेट में ओपन करता हूं प्लस है ना तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, बट यहाँ पे साइन चेंज हो जाता है, दैट्स व्हाई यहाँ पे इधर लाके मैं साइन चेंज नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि प्लस आ गया। अब बच्चा क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x, तो देखो प्लस से कोई साइन चेंज है तो 3x 3 हो जाएगा, फिर 3 होगा 3x नहीं 3 और प्लस माइनस माइनस x इक्वल आ जाएगा 0। अब देखो बच्चा x वाला कोई पार्ट है क्या, नहीं तो x वाला सेम कॉपी करो है ना, x वाला पार्ट है क्या, हाँ यहाँ पे प्लस है माइनस है प्लस माइनस 5 में से 1 को माइनस करो 4 आ जाएगा, तो बिगर नंबर इज 5 तो 4x प्लस में आ जाएगा प्लस 3 इक्वल आ जाएगा 0। हमने इसको जनरल फॉर्म में लेके आ गए, अब क्या करें बच्चा कंपेयर करें किससे जनरल फॉर्म के साथ, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0, करेक्ट है देखो पार्ट। अब देखो a की वैल्यू क्या यहाँ पे बचा कुछ नहीं मींस रहेगा 1, तो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल हो गया बच्चा 4, b इक्वल आ जाएगा 4, c इक्वल बता आ जाएगा 3, करेक्ट ना बच्चा। बहुत सिंपल है बच्चा आपको एबीसी फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। सो बच्चा आप लोगों को जो मैंने क्वेश्चन बताया 3 क्वेश्चन, आई थिंक आपको बच्चा सब कुछ समझ में आ गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट 3 क्वेश्चन पे, ठीक। सो बच्चा नेक्स्ट 3 क्वेश्चन देखो बच्चा क्या दिया, 3m स्क्वायर इक्वल्स टू 2m स्क्वायर माइनस 9। अगेन बच्चे से जनरल फॉर्म में लाना है, एक साइड में 0 करना अपने को, तो पूरे पार्ट में यहाँ लेके आ जाते हैं बच्चा, क्या हो जाएगा यहाँ पे देखो 3m स्क्वायर प्लस से क्या आ जाएगा माइनस 2m स्क्वायर माइनस से क्या बच्चा प्लस 9 इक्वल आ जाएगा 0, करेक्ट है देखो पार्ट। अब आगे देखो बच्चा क्या हो जाएगा m स्क्वायर है ना, ये 3 टाइम है 2 टाइम है, प्लस माइनस माइनस 3 में से 2 का बच्चा 1 आएगा, तो m स्क्वायर हो जाएगा एंड बिगर नंबर इज 3, तो साइन में प्लस में आ जाएगा प्लस 9 इक्वल आ जाएगा 0, राइट ना बच्चा देखो पार्ट। अब इसको इससे कंपेयर करेंगे, बट आपको एक टर्म मिसिंग बचा, कौन सा टर्म बचा बीच वाला। हम क्या इसको लिख सकते हैं m स्क्वायर प्लस 0 इंटू वेरिएबल कौन है यहाँ पे बच्चा m, तो 0m प्लस 9 इक्वल आ जाएगा 0, 0 m से मल्टीप्लाई करो ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा,
बट हमें b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है ना बच्चा, दिखाना पड़ेगा शो करके। तो हम क्या करेंगे बच्चा, यहाँ पे देखो, तो बच्चा हम क्या करेंगे यहाँ पे बच्चा, शो करना पड़ेगा। तो कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0। सो यहाँ पे बच्चा a से कंपेयर करो, यहाँ पे कुछ नहीं मीन बच्चा 1 रहेगा, a इक्वल्स टू 1। b से कंपेयर करो बच्चा, कुछ नहीं यहाँ पे आ जाएगा 0। c से कंपेयर बच्चा यहाँ पे आ जाएगा c इक्वल टू 9। दिस इज द फाइनल आंसर, आपको एबीसी मिल गया है ना। जब भी आपके पास कोई नंबर मिसेस हो, 0 कंसीडर कर लोगे, 0 इंटू में मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा। क्लियर आंसर का पार्ट। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। अब क्वेश्चन 5 में से देखो क्या दिया, अगेन इस पूरा उसके जनरल फॉर्म में नहीं दिया बच्चा, हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे बच्चा बताओ, बेसिकली p को मल्टीप्लाई इधर भी करेंगे, p को मल्टीप्लाई यहां भी करेंगे। तो p into 3 प्लस p into 6p इक्वल आ जाएगा -5। करेक्ट आंसर का पार्ट। अब यहां पे आ जाएगा 3p प्लस p into p स्क्वायर, बट 6 है ना, तो 6p स्क्वायर इक्वल्स टू -5। हमें पता है इक्वल साइड में 0 लाना है, हम पहले p स्क्वायर लिखते हैं, 6p स्क्वायर प्लस 3p है ना, हम आगे पीछे से कर देते, देन माइनस क्या लेगा +5 इक्वल आ जाएगा 0। आगे इसके जनरल फॉर्म में बचा। अब हम क्या करेंगे बच्चे, इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विथ किससे करेंगे बच्चा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू आ जाएगा 0, राइट ना। अब बताओ a से कंपेयर करो, a इक्वल आ जाएगा 6, b से कंपेयर करो, b इक्वल आ जाएगा 3, c से कंपेयर करो, c इक्वल आ जाएगा बच्चा 5। आई बच्चा आपको समझ में आ गया मैंने जो निकाला है bc के वैल्यू, ठीक है। सिमिलरली हम किसमें बच्चा, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। देखो बच्चा क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया, x स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 30। करेक्ट। हमें क्या करना है, जनरल फॉर्म में जाना है, दिया नहीं, इक्वल x साइड 0 होना चाहिए। हम क्या करेंगे, 13 को यहां लेके आ जाएंगे, x स्क्वायर माइनस 9, 13 प्लस में यहां पे क्या आ जाएगा बच्चा -13 इक्वल आ जाएगा 0। करेक्ट। देखो बच्चा हम क्या करें इसको, x स्क्वायर माइनस माइनस नंबर दोनों माइनस माइनस प्लस 13 प्लस 9 बच्चा क्या हो जाएगा आपके पास 22, राइट ना। 13 में आप 9 काट के बच्चा 22 हो जाएगा, मींस बिगर में 13, तो -22 इक्वल आ जाएगा 0, है ना। अब देखो यहाँ पे अगेन बच्चा सेकंड टर्म मिसिंग है, जो x वाला पार्ट होता है, तो हम इसको लिखेंगे x स्क्वायर प्लस में 0 into x -22 इक्वल आ जाएगा 0। कंपेयर करें बच्चा, कंपेयरिंग विथ किससे करें बच्चा हम लोग, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से, राइट ना। a के कंपेयर बच्चा यहाँ पे कौन है, कोई नंबर नहीं दिखा रहा, मींस क्या रहेगा 1 रहेगा। b के कंपेयर में यहाँ पे कौन नंबर बच्चा 0 है, क्योंकि था नहीं बच्चा, हमने 0 पे दिखाया, राइट ना। तो c के कंपेयर क्या बच्चा -22। दिस इज द फाइनल आंसर। अगर बच्चा आपको सब कुछ समझ में, मैंने क्वेश्चन में जो आपको मैंने 3 बताया, ओवरऑल आपको एबीसी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना था, समझ में आया बच्चा। सो बच्चों आज का लेक्चर हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारा होगा 2.1 का जो नेक्स्ट पार्ट होगा हम उसमें कवर करेंगे। सो बच्चों तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।